जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी क्लास की नशिस्त नंबर 3 के साथ या क्लास नंबर 3 के साथ आपके सामने हाजिर है। जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे आज, वो मेन टॉपिक्स होंगे सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम से या सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह नबी अलैहिस्सलाम का। फिर इसके अलावा खाने काबे के हवाले से एक झगड़ा हुआ, उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की तहकीम का मसला। फिर इसी तरीके से गारे हिरा की इबादतें, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे कि उसकी क्या हिकमतें थी या वो क्यों हुआ। और फिर पहली वही के बारे में भी बात करेंगे और वर्क़ा बिन नौफल से जो मुलाकात है नबी अलैहिस्सलाम की हज़रत खदीजा ने जो करवाई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो जो हमें सबक मिल रहे होंगे, वो भी हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे, ताकि जो भी पॉइंट हो उसके साथ जो भी हमें सबक मिल रहा हो वो बिल्कुल उसके साथ ही बयान कर देंगे। ठीक है, आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है इस वक्त? कोई इशू तो नहीं है आवाज़ में? ठीक है, एक दफ़ा यस कर दें अगर आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी जो शादी है, उस वक्त आपकी उम्र 25 ईयर्स बताई जाती है। और सईदा खदीजा की उस वक्त उम्र के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं, यानी मुख्तलिफ़ तारीख़ की किताबों के अंदर ये बात मिलती है। कुछ के मुताबिक 38 ईयर्स आपकी एज थी, कुछ के मुताबिक 40 ईयर्स थी, यानी 40 साल सईदा खदीजा की उम्र थी कि जब आपका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह होता है। लेकिन इस निकाह से पहले एक सफ़र जो है वो भी हमें सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मिलता है कि एक सफ़र हुआ था, यानी सफ़र से मुराद एक बिज़नेस ट्रिप था जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। और इस बिज़नेस ट्रिप के अंदर सईदा खदीजा का जो माल था वो भी माल तिजारत था, वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ लेके गए। मुल्क शाम की तरफ का ये सफ़र था। अब ये जो सफ़र था इसके अंदर कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं सीरत की किताबों के अंदर, जिसके अंदर एक वाक़या ये भी है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये माल लेके जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये थी कि आप बहुत ज़्यादा शोहरत थी मक्के के अंदर कि आप जिसके साथ भी डीलिंग करते हैं बड़ी फेयर डीलिंग करते हैं। तो इसलिए सईदा खदीजा ने आपको अपना माल दिया और अपने साथ एक खादिम जो था मुयस्सरा, उसको भी भेजा ताकि वो भी लुक आफ्टर करे उनके माल की और ट्रेड की। जब वहाँ पहुँचे हैं मुल्क शाम के अंदर या उसके इलाके के करीब, तो वहाँ पर एक वाक़या ये भी मिलता है कि कोई वहाँ पर राहिब था और उसने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त आए, वहाँ पर तो कोई नहीं जानता था ये शख्स कौन है उस वक्त। तो एक दरख्त के नीचे आप बैठे हुए थे, तो उस राहिब ने कहा, या फिर जो उनका पादरी था या बड़ा था या दीनी पेशवा था, मजहबी पेशवा था, ठीक है, यहूद व नसारा में से किसी का, तो उसने कहा कि इस दरख्त के नीचे नबी के अलावा कोई भी नहीं बैठा आज तक। ठीक है, यानी वो एक ख़ास वाक़या। फिर उसके अलावा मुयस्सरा ने एक और चीज़ भी रिपोर्ट की, वो ये कि जब नबी अलैहिस्सलाम किसी जगह पे जाते और ऊँट पे जा रहे होते तो 2 फरिश्ते जो हैं उनके ऊपर साया किए हुए होते। और इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो कि एक आम इंसान जो है उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, वो वाक़यात मुयस्सरा जो कि ख़ादिम बीबी खदीजा था उसने देखे। ये वाक़या सारा उसने जाके बीबी खदीजा को भी बताया और वहाँ से तिजारत में भी बहुत ज़्यादा नफ़ा भी हुआ, यानी प्रॉफ़िट रेशो जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई। जब उसने जाके ये अजीब व गरीब वाक़यात के इस तरीके से फ़रिश्तों ने साया किया हुआ था, या फिर एक राहिब या फिर जो उनका प्रीस्ट था उसने भी इनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में या मोहम्मद के बारे में, जो क्योंकि वो आम शख्स समझते थे उस वक्त इन्हें, कुछ बातें ऐसी की वो बताई। तो ये जब वाक़या होता है तो उसके बाद सईदा खदीजा आपको निकाह का पैगाम भेजती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें बयान हुई कि जो कि एक आम इंसान के अंदर नहीं हो सकती। और मुयस्सरा ने जब ये चीज़ें सारी बताई तो, और वो राहिब का भी वाक़या बताया कि उससे यही लगता था कि जैसे सईदा खदीजा को बताया जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये ही नबी होंगे जिन्होंने अभी आना है अरब दुनिया के अंदर, क्योंकि ये बातें तो चल रही थी। अब यहाँ पर हमारे समझने का यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है,
वो पॉइंट ये है कि जिस वक्त ये वाक़या होता है और उसके बाद सीरत निगारों ने लिखा ये बात, वाक़या भी रिपोर्ट एज़ इट इज़ कर दिया, लेकिन उलमा ने इसके अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें बताए जो हमें आज समझने की ज़रूरत है। बेशक आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये वाक़या भी एज़ इट इज़ लिखा होगा कि इस तरीके से बड़े अजीब-व-गरीब वाक़यात हुए नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, नबूवत से पहले भी, यानी अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। तो इस बेस के ऊपर सईदा खदीजा ने क्या आपसे निकाह का इरादा किया? तो ऐसी बात उलमा कहते हैं कि ये जो इस तरह के वाक़यात हैं जो नबूवत से पहले हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी हम इस वक़्त चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए या तो इनको एज़ इट इज़ कबूल कर लें, लेकिन लेट्स से अगर कोई क्रिश्चियन, कोई ज्यू आपके ऊपर आता है, वो कहता है कि यार ये आपके नबी को तो खुद से ही नहीं पता था कि वो नबी हैं, और जबकि उनका जो साथ गुलाम जा रहा है, वो लोग जा रहे हैं, या वहाँ के राहिब थे वो बता रहे हैं कि ये नबी है। तो इस वजह से कुछ जो लोग हदीस का इल्म रखते हैं, उलमा हैं, हमारे पुराने भी गुजरे हैं, उन्होंने इस वाक़े को रिजेक्ट भी किया है कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन अब अगर आपने वाक़या सुन लिया, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये वाक़या आ गया है, तो इसके अंदर ये बिल्कुल ना कीजिएगा कि आप अपने जो स्कूल टीचर्स हैं या कॉलेज टीचर्स हैं, आप उनसे जाके डिबेट शुरू कर दें कि हमें तो हमारे उस्ताद जी ने बताया था कि ये वाक़या जो है ऑथेंटिकेटेड नहीं है। नहीं, इससे हमें सिर्फ़ इतना समझना है कि नबी अलैहिस्सलाम को पता था कि उन्होंने जिस वक़्त नबूवत का ऐलान किया, जिस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको ऑर्डर दिया, उन्होंने उस वक़्त ऐलान किया, ठीक है? तो इसलिए इस तरह के जो वाक़यात हैं नबूवत के ऐलान से पहले, यानी ये जो वाक़या है, सफ़र वाला भी जब जो वाक़या हम देखते हैं, ये भी तकरीबन 25 ईयर ओल्ड के थे जिस वक़्त का ये वाक़या रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है? बहरहाल आपकी शोहरत सादिक और अमीन के हिसाब से उस माशरे के अंदर तो वैसे ही थी, तो इसीलिए फिर सईदा खदीजा के साथ आपका निकाह होता है। और यहाँ पर एक और बहुत मेन पॉइंट है इसी वाक़े से, जो हमारे अक्सर लोग इससे निकालते हैं, लेकिन हमें उसको समझना है। लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि सईदा खदीजा वाज़ अ बिज़नेस वुमन। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिज़नेस वुमन नहीं थी। अगर हम इस वाक़े को, जो कि वाक़या रिपोर्ट हुआ है, इस वाक़े को जब हमने पढ़ा, तो आप उस अगर कोई किताब भी पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि सईदा खदीजा ने यही बातें सुन के ही आपसे निकाह किया, यानी कि आपने नबी बनना है, या उस राहिब ने बताया, या मुयस्सरा ने जो रिपोर्ट किया कि फ़रिश्ते आप पे साया किए हुए थे। यानी आप ये सोचिए कि मुयस्सरा को फ़रिश्ते नज़र आ रहे थे वहाँ पे, ठीक है? तो बहरहाल ये बातें जब हमारे सामने आती हैं, तो हम फिर कुछ लोग उलमा जो हैं वो ये चीज़ समझाते हैं कि इस तरह का वाक़या नहीं है, बल्कि नबी इस्लाम के जो दीगर औसाफ थे, जो हम अभी आगे बयान करेंगे, यानी औसाफ से मुराद जो आपकी समझ लीजिए क्वालिटीज़ थी, ठीक है? जो उस माशरे के अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर क्वालिटीज़ थी, जो सईदा खदीजा भी बयान करेंगी, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे शादी भी की, जो बुखारी शरीफ के अंदर भी वो रिवायतें आई, ठीक है? तो वो भी हम आपको अभी आगे चल के बयान करेंगे, ठीक है? जब आपके ऊपर पहली वही का मामला होता है, तो वो भी हम आगे चल के बयान करते हैं। तो बहरहाल 25 ईयर्स ओल्ड थे जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम, तो उस वक़्त आपका निकाह सईदा खदीजा से होता है। तो बिज़नेस वुमन के हवाले से जो बात मशहूर की, उसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आज कोई कहता है कि सईदा खदीजा भी बिज़नेस वुमन थी, इस वजह से हम अपनी औरतों से कहें कि वो भी बिज़नेस करें या इस तरह की चीज़ें, तो हमें नबी अलैहिस्सलाम की या ना तो सईदा खदीजा, ना ही और किसी जो भी उनकी वाइफ्स थी, उनमें से किसी का ये नहीं मिलता कि उन्होंने शादी के बाद नबी अलैहिस्सलाम से, निकाह के बाद, कोई ऐसा बिज़नेस ट्रिप भी किया हो, यानी वो माल लेके कहीं पे सेल करने गई हो, या इवन जो वाक़या हमने पहले बयान किया जिसके अंदर उनका ग़ुलाम मुयस्सरा साथ था, अगर हम उसको भी एज़ इट इज़ ले लें, तो उसमें भी हमें ये चीज़ पता चलती है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो जिनसे शादी होनी थी, वो खुद से वहाँ पर उस काफ़िले के साथ बिल्कुल नहीं जा रही, ठीक है? इससे भी हमें ये पता चलता है कि अरब माशरे के अंदर भी जो बड़े घरानों की औरतें होती थी, या फिर उनके पास माल तिजारत या माल बहुत ज़्यादा होता था, वो खुद से इस तरह से सेल गर्ल बन के नहीं जाती थी सेल करने के लिए। तो इसलिए आज इससे हमें भी ये लर्न करना है कि अगर हमारी ख़वातीन, हमारी माँओं बहनों के पास पैसा है या बिज़नेस की चीज़ें हैं, तो हमने उनको खुद से इस तरीके से सेल करने नहीं जाना। हमें उसके लिए, अगर बहुत बिज़नेस की हमें है ज़रूरत और हमारे पास मर्द नहीं हैं, तो फिर हमें उसको कुछ तरीकों से उनको सेल करने का कोशिश करने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऑनलाइन सेलिंग का काम हो रहा है, तो हमारी वुमेन अगर, या औरतें जो हैं, वो ऑनलाइन सेलिंग के अंदर आ जाएँ, उनको खुद से भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा और ऑनलाइन सेल वगैरह वो कर सकती हैं।
और उनकी इंटरेक्शन भी उस तरीके से नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं होगा पीछे कौन सेल कर रहा है, ठीक है, एक बिजनेस मॉडल होगा पीछे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी लेडीज़ ने अगर बिजनेस करना है तो उनको वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि घर बैठ के कर लें या और तरीक़ों से कर लें, लेट से किसी वो जो हम बयान पहले कर चुके, ठीक है। तो इसलिए आपका सईदा खदीजा से 25 ईयर्स की उम्र के अंदर निकाह होता है। इसके अंदर हमें ये भी चीज़ पता चलती है जो आज सीखने की है। जी, एक मिनट और। तो इससे हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि सईदा खदीजा का जो निकाह है वो 25 ईयर जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की उम्र है उस वक्त होता है। उससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी औलाद की जो मैरिज सेरेमनी है कोशिश करें उसको इसी एज के करीब 25 ईयर्स ओल्ड के करीब उसको कर लें कोशिश करके, ठीक है। और अगर इससे पहले भी हो रही हो, अच्छे रिश्ते आ रहे हों, तो उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी कर लें। और सईदा खदीजा की मज़ीद क्वालिटीज़ की बात करें तो इनको अरब माशरे के अंदर ताहिरा के लक़ब से भी जाना जाता था। आपके वालिद की बात करें तो इनका नाम ख़वेल्द बताया जाता है और आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा बताया जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह से पहले भी आपका निकाह एक और जगह पे हो चुका था, लेकिन वो क्योंकि मैरिज ख़त्म हो चुकी थी तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिस वक्त आपका निकाह होता है उस वक्त आपकी उम्र 40 ईयर्स की बताई जाती है। लेकिन कुछ सीरत लिखने वालों ने इस उम्र को मज़ीद इससे कम भी बताया है, लेकिन वो हमारा इस वक्त इशू नहीं है कि हम एजेस का पता करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर हम देखते हैं तो दिन मनाने का कोई रवाज नहीं था, एजेस काउंट करने का इस तरह से रवाज नहीं था। ये बाद के अंदर मौरख़ीन ने ये रवाज जो है वो निकाला कि एजेस का काउंट करना या फिर उनकी एजेस का हिसाब लगाना, ठीक है। और अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को बीबी खदीजा के ज़रिए से पहली औलाद जो दी उनका नाम कासिम बताया जाता है। उन्हीं के नाम के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबुल कासिम भी पुकारा जाता है। इसके अलावा भी औलाद दी, एक और बेटा दिया और जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो बेटियों की बात करें तो ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा, ये 4 बेटियां जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की सईदा खदीजा से हमें उन औलादों में मिलती है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपके जो बच्चे हैं उनमें से 2 नाम और भी बताए जाते हैं, तैयब और ताहिर। तो इसके ऊपर उलमा ने ये चीज़ क्लियर की कि ये जो तैयब और ताहिर लक़ब है ना, ये असल में लक़ब थे जो कि इनके बेटे अब्दुल्ला के थे, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। लेकिन इन बेटों में से कोई भी जो बच्चा है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सका। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने उनको ले लिया। और बल्कि हम यहाँ पर उन लोगों को भी अक्सर जब सीरत नबी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो जिन लोगों की औलाद नहीं होती तो हम उनको बताते हैं कि सईदा आयशा, जिनका हम बाद में ज़िक्र करेंगे, अभी उनका वक्त नहीं आया कि हम उनका ज़िक्र करें, तो हम उनको बताते हैं कि सईदा आयशा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिन लोगों की सिर्फ बेटियां ही होती हैं तो हम उनको बताते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ बेटियां ही हैं जो हयात रहीं, जिन्होंने ज़िंदगी आगे गुजारी। आपका कोई भी बेटा जो है वो लंबी उम्र नहीं पा सका, यानी बचपन में ही वो फौत हो गए। इसी तरीके से एक और बेटा भी है, लेकिन वो दूसरी वालदा की तरफ से थे, जिनका नाम इब्राहिम बताया जाता है, ठीक है। वो एक और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, सईदा मारिया, उनके बतन से या उनसे पैदा हुए थे। लेकिन बहरहाल उनका ज़िक्र फिर बाद में आएगा। लेकिन अब अगर हम देखें तो 25 ईयर्स की तकरीबन नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा खदीजा के साथ ज़िंदगी गुजारी। 25 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम होता है। इस दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, ठीक है, कोई दूसरा निकाह नहीं किया। इससे भी सीरत के इस पहलू से भी हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो लोग ये समझते हैं कि 4 शादियाँ और बंदे को या आदमी को अल्लाह ताला ने अलाउ की हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर एक चेक लगा दिया है कि अगर आप एतदाल नहीं कर सकते या फिर एतदाल से मुराद अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते, और आपके सामने ही है इस वक्त आज बैलेंस क्रिएट करना कितना मुश्किल है फाइनेंशियली भी और दूसरे तरीके से भी। तो हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम जवान थे, यंग थे, 25 ईयर्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई शादी सईदा खदीजा की लाइफ में नहीं की। तो इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि अगर हमारे माशरे के अंदर दूसरी शादी का रवाज भी नहीं है
और इसी तरीके से हमें नबी इस्लाम की सुन्नत भी नज़र आती है कि 25 ईयर्स आपने कोई दूसरी शादी नहीं की। बाद वाली जो शादियाँ सारी, उनका जब वक्त आएगा सीरतुन्नबी पढ़ते हुए तो वो भी हम आपको बयान करेंगे कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था और क्या क्या ज़रूरतें उस वक्त पड़ी उन शादियों के हवाले से। ठीक है, तो इसलिए बेला ज़रूरत दूसरा निकाह भी नबी इस्लाम ने नहीं किया और ना ही हमें ये सुन्नत से मिलता है। तो इसलिए ये भी चीज़ समझ लीजिए, बच्चे बड़े जो भी सुन रहे हैं, कि ये जो दूसरा निकाह है ये इस तरह नहीं है कि आपने एक 4 शादियाँ पूरी ही करनी है या फ़र्ज़ है या लाज़िम है, नहीं। अगर आपको उसकी कोई ज़रूरत पड़ जाती है कोई माशरे के हवाले से, तो वो फिर आप कर सकते हैं। जब हम नबी इस्लाम की बाकी सीरत मुबारका की तरफ जाएँगे अगले सालों के अंदर, तो फिर हमें पता चलेगा कि आपकी हर शादी के पीछे एक-एक हिकमत होती थी। सईदा खदीजा की शादी से हमें ये चीज़ समझनी है कि 25 ईयर्स नबी इस्लाम ने कोई शादी नहीं की। और अगर गैर मुस्लिम भी आपसे कभी बात करें नबी इस्लाम की सीरत के हवाले से कि आपने तो इतनी ज़्यादा निकाह की, इतनी शादियाँ की, तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि सईदा खदीजा की लाइफ में कोई दूसरा निकाह नहीं किया। बाद वाली शादियाँ जो हैं वो उस वक्त हैं जिस वक्त नबी इस्लाम की कुछ और कंडीशंस हुई, जो हम आगे चल के सीरतुन नबी के अंदर बयान करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम सेकंड स्टेज पे चलते हैं। हमने जो स्लाइड भी शेयर की हुई है, आप वो ग्रुप में भी देख सकते हैं। खाने काबे पे झगड़ा और तहकीम का मामला। दरअसल एक मामला ये हुआ कि जिस वक्त नबी इस्लाम की उम्र 35 ईयर्स थी, यानी सईदा खदीजा की निकाह भी हो गया हुआ था, और सईदा खदीजा की निकाह के बाद जब आप एक ये खाने काबे के ऊपर 35 ईयर्स नबी इस्लाम की उम्र थी, खाने काबे के मामले में एक झगड़ा पेश आया। झगड़ा इस तरह पेश आया कि सैलाब या कुछ और मसाइल की वजह से खाने काबे की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, यानी उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई। तो सारे कबाइल ने मिल के बड़ी मुश्किल से उसकी, समझ लीजिए, रिपेयर मेंटेनेंस, उनको पत्थरों को तोड़ के निकाल के नए पत्थर लगा के और तरीके से उसको बिल्ड किया। लेकिन जो हजर अस्वद था, हजर अस्वद यानी जो जन्नत से आया हुआ पत्थर था, और वो चला आ रहा था, और ये उस जगह पे लगाया जाता था जहाँ से तवाफ़ का स्टार्ट होता था। तो ये साइन भी था, आपको अल्लाह करीम लेके जाए तो आज भी हजर अस्वद की सीध में जाके ही आप वहाँ से तवाफ़ शुरू करते हैं और उसी पे ख़त्म करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मामला ये पेश आया कि वो हजर अस्वद लगाने का मामला था। यानी सब ने तो मिल के, कोई दीवार किसी ने पकड़ ली, कोई एरिया किसी ने पकड़ लिया कबीले वालों ने, यानी सबकी कोशिश थी कि हमारा इसके अंदर नाम आ जाए कि हमने भी खाने काबे की तामीर में हिस्सा लिया हुआ है और ये बहुत नेकी का काम है। ठीक है, तो जिस वक्त ये तामीर होगी तो अब हजर अस्वद लगाने का मामला था। सब कबाइल लड़ने लग गए कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैंने लगाना है, मैं बड़ा हूँ, मैंने लगाना है। ठीक है, तो उस वक्त तकरीबन 4 से 5 दिन तक ये झगड़ा रहा, और नौबत यहाँ तक आ गई कि सब अपनी जगह अड़े रहे कि हमारे कबीले ने या हमारे कबीले के सरदार ने इसको लगाना है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो उस वक्त एक कबीले के एक बड़े सरदार ने, जिसको अबू उमैया बिन मुगीरा का भी नाम दिया जाता है, वो बड़ी उम्र का बंदा था। तो उसने उस वक्त मशवरा दिया वहाँ के लोगों को कि भाई तुम ऐसा करो, हम लड़ने का क्या फ़ायदा, हम ऐसा करते हैं कि अभी देख लेते हैं, जो भी कोई बंदा हरम के अंदर, हरम से मुराद जो उस वक्त का एरिया था खाने काबे के करीब करीब, जहाँ दरवाजे से, जहाँ से लोग एंटर होते थे, कहा कि देख लेते हैं जो भी एंटर होगा इस टाइम, फर्स्ट बंदा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखते हैं जो बंदा भी एंटर होता है वो ही फैसला करेगा कि हम सब में से कौन लगाएगा। ठीक है, तो लोग यही देख रहे थे कि कौन एंटर होता है, तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा, और वो, मतलब ये बाय चांस, मतलब हमारे लिए तो बाय चांस है, लेकिन अल्लाह ताला का तो प्लान कोई भी नहीं जानता। तो नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पर दाखिल हुए तो लोगों ने आवाज़ देना शुरू कर दी कि ये आ गए अमीन, आ गए अमीन। यानी आपको अमानतदार भी कहा जाता था, तो इस वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप आ गए सादिक और अमीन जिनको कहा जाता है। तो खैर, इससे भी पता चला कि नबी इस्लाम जैसे ही वहाँ एंटर हुए हरम के अंदर या मस्जिदुल हराम के अंदर काबे के करीब, तो लोगों ने कहा यही अब हमारा फैसला करेंगे। ठीक है, ये इसको वाक़या तहकीम इसलिए भी कहते हैं कि नबी इस्लाम ने लोगों का झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए, जब आपको लोगों ने, समझ लें, एक ऑर्डर के तौर पे बना लिया, अपना बड़ा बना लिया कि अब आप हमारा फ़ैसला करेंगे। आप सोचिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत कि बड़े-बड़े सरदार हैं जिनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा हैं और उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 35 ईयर्स का एक यंग बंदा, वो नबी इस्लाम जिन्होंने आगे नबूवत का ऐलान करना है, उनके हाथ से कैसे हजर अस्वद की
तनसीब होती है, यानी फिट करना होता है उसको वहाँ पे, ठीक है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पे बहुत बड़ी हिकमत का मुजाहरा करते हैं कि आप कहते हैं कि चादर मंगवाई जाए, चादर मंगवाई गई, उसके सेंटर पे हजर अस्वद रखा गया, ठीक है, वो ब्लैक स्टोन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो रखा गया और कहा कि सारे कबाइल जो हैं उनको जगह बता दी कि आप इस जगह से चादर पकड़ें और सारे मिलकर इस चादर को उठाएं, और सेंटर से जब वो स्टोन वहाँ पहुँचेगा तो उससे पता चल जाएगा कि आप सब ने ही इसकी तनसीब में अपना हिस्सा डाला है। तो सारे इस तरकीब के ऊपर या इस टैक्टिक जो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त यूज़ की इनका झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए, सारे एग्रीड अपॉन हो गए, ठीक है हम मानते हैं इसको, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब इस तरह हजर अस्वद को उठवाया, यानी चादर के साथ, चादर के सेंटर में हजर अस्वद रख के और सारे कबाइल ने साइडों से पकड़ लिया, और यानी उनके जो बड़े थे सरदारों ने, और जिस वक्त हजर अस्वद को फिट करने वाली जगह पे आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे खुद से उसको उठा के उस जगह के अंदर फिट इन कर दिया, जहाँ पे आप आज भी उसी जगह पे हजर अस्वद देखते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी कुछ तब्दीलियाँ आई, वो कभी बाद में हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनका एक इस वक्त नहीं है वो आपको मज़ीद बताने का। लेकिन बहरहाल फिर ये हुआ कि वो तनसीब होगी और सब लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को बहुत प्रेज़ किया, बीइंग अ कॉमन मैन, कि इन्होंने हमारा झगड़ा भी ख़त्म करवा दिया और सारों का ये गुस्सा भी ठंडा हो गया कि कौन लगाता इसको पत्थर को, तो फिर ही मसला हल होता, ठीक है। तो ये एक आपका मामला था। फिर हम तीसरे लेवल पर चलते हैं, गारे हिरा की इबादतें और पहली वही। ये आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, ठीक है। गारे हिरा की इबादतें और वही। गारे हिरा दरअसल नबी अलैहिस्सलाम के घर से और हरम से बहुत दूर फासले के ऊपर एक जगह थी, जहाँ के ऊपर, जिस जगह को जबले नूर भी कहा जाता था, उस पहाड़ के अंदर कहा जाता है आजकल जबले नूर, ठीक है, यानी नूर वाला पहाड़ कह लें उसको। तो उसके अंदर एक पार्ट था, वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम एक समझ लीजिए शहर से दूर खामोश जगह पे इबादत अल्लाह ताला की करने जाया करते थे। जो उस वक्त का दस्तूर था उसके हिसाब से इस तरीके से जाना एक कोई वो मतलब ऑब्सलीट बात या गलत बात ही समझा जाता था कि इस तरीके से जाके तन्हाई के अंदर अल्लाह ताला के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम गौर व फिक्र किया करते थे कि अल्लाह की हस्ती और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इसका हमें अक्सर रवायात में मिल जाता है। तो हुआ ये कि आप इस तरह इबादत करने जाते थे, और कुछ रवायात के मुताबिक या कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि आप वहाँ पर एतकाफ़ करते थे, यानी एतकाफ़ से मुराद अल्लाह की इबादत के लिए, क्योंकि सबको ये तो पता था, एग्रीड थे कि अल्लाह तो है ना, ठीक है। तो उस पे गौर व फ़िक्र करने के लिए, वहाँ पर इबादत करने के लिए वहाँ पर जाया करते थे। तो बहरहाल वहाँ पे ये मामला पेश आता है कि एक रात आप या कोई वक्त था उसमें आप इबादत कर रहे थे या फिर देख रहे होते हैं अल्लाह ताला की निशानियों के हवाले से सोच रहे होते हैं कि अचानक से एक फ़रिश्ता नमूदार हो जाता है या एक शख्स नमूदार होता है और वो आपको कहते हैं कि पढ़ो, पढ़ो, ठीक है। तो आगे से आप जवाब देते हैं कि मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता। फिर वो 2-3 दफ़ा आपको ज़ोर से आपको प्रेस करते हैं, आपका सीना या आपको प्रेस करते हैं, ठीक है। यानी हज़रत जिब्राइल आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो जब आपको प्रेस करते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर वो आयात जो सूरतुल अलक़ की पढ़ाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये तीनों आयात जो हैं वही वहाँ पे नाज़िल होती हैं। तो वहाँ पर ये मामला पेश आता है कि नबी अलैहिस्सलाम को वो ये आयात जैसी नाज़िल होती हैं उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम बहुत घबराहट के आलम में, क्योंकि आप ये सोचिए कि एक बंदा वहाँ पे तन्हाई के अंदर इबादत कर रहा है या गौर व फ़िक्र कर रहा है और अचानक से कोई ऐसी शख्सियत आ जाए और वो उसके साथ इस तरह का मामला करे और बताए कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से आया हूँ, फ़रिश्ता हूँ, हालाँकि उनके वहमो-गुमान में भी ना हो। ये तकरीबन 40 साल की उम्र का वाक़या है नबी अलैहिस्सलाम का, और सीरत निगारों ने कई दफ़ा ये भी लिखा है कि इस वाक़े से पहले भी, ठीक है, इस वाक़े ये तो पहली वही है, इस वाक़े से पहले भी सही बुखारी के अंदर भी ये वाक़या अहादीस के अंदर आता है, हदीस नंबर 3 या और भी अहादीस के अंदर, कि इस वाक़े से पहले एक मामला नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये होता था कि आपको ख्वाब आते थे। जो ख्वाब आता था, जो रात को ख्वाब आना, वो सुबह वही सच वैसे ही नज़र आ जाता। उससे भी आपको एक निशानी मिल रही थी कि अल्लाह ताला की तरफ से कि कोई ख़ास क़ुव्वत है जो आपको ख्वाबों के ज़रिए से भी कुछ चीज़ें बता रही है। फिर उसके बाद ये फ़रिश्ते का आना, तो ये फ़रिश्ते का आना इससे भी ये पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर असल में घबराहट इस वजह से थी। लाइक आपको आज इससे कोई भी ये बंदा कह सकता है, लाइक अक्सर नॉन मुस्लिम्स भी कहते हैं कि अगर आपके नबी के ऊपर पहली वही आई तो वो उस वक्त घबराए क्यों? तो भाई जिस वक्त भी आपके साथ कोई ऐसा काम हो जाए जो जिसका आपको वहमो गुमान भी ना हो और आप उसका सोच भी ना रहे हो,
और अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आप तो घबराएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका ये जवाब ज़हन में रखिएगा। तो जब आप वहाँ से होके घर आते हैं, ठीक है, वापस आते हैं तो आप पसीने के अंदर भीगे होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही समझ लीजिए जब फरिश्ते वही आती थी तो नबी इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए एक प्रेशर होता था कि इसको फिर इसका आगे से समझ लीजिए इसको आगे भी पैगाम को पहुंचाना है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्योंकि पहली वही आती है तो उसके बाद आप घर पहुँचते हैं और सईदा खदीजा को कहते हैं मुझे चादर उड़ा दो, और वो लेट जाते हैं। फिर जब आपकी हालत कुछ बेहतर होती है तो आप सईदा खदीजा को ये मामला सारा बयान करते हैं कि इस तरीके से फरिश्ता आया, उसने ये बातें कहीं, और फिर उसके बाद सईदा खदीजा भी इसके ऊपर जो हैं वो आपकी कुछ तारीफ़ें करती हैं उस वक्त, ठीक है। यानी तारीफ़ें इस तरह से करती हैं कि नबी इस्लाम को बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि ये एक इतना बड़ा बार अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर डाला जा रहा है, यानी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो इसको किस तरीके से मैं सर अंजाम दूँगा। और आपको अपनी जान का भी डर होता है कि ये लोग जो इस तरह से मामला है कि वो खाने काबे को छोड़ते नहीं हैं, और भी मामलात हैं, अपनी सरदारियों के ऊपर अड़े हुए हैं, वो मुझे किस तरीके से कबूल करेंगे। इस तरह की चीज़ों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खशियत इलाही हो रही होती है कि मैं इतना बड़ा जो नबूवत का काम है वो किस तरीके से संभालूंगा। तो उस वक्त सईदा खदीजा जो हैं वो 6 पॉइंट्स आपको बयान करती हैं। सईदा खदीजा आपको कहती हैं उस वक्त, आपको समझ लीजिए सपोर्ट करती हैं। ये सपोर्ट जो होती है हमेशा घर से होती है, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट आपको घर से होती है। अगर आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके या आपके बहन भाई आपको सपोर्ट करेंगे किसी काम में तो आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर समझ लीजिए करेज फील होगी कि मैं वाकई मैं कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो सईदा खदीजा ने उस वक्त आपको 6 पॉइंट्स बताए, यानी ये वो 6 क्वालिटीज़ हैं समझ लीजिए जो कि सईदा खदीजा आपके अंदर, आपकी मैरिज लाइफ के अंदर और उससे पहले भी ऑब्जर्व कर चुकी थी। तो सईदा खदीजा कहती हैं कि अल्लाह ताला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो उस वक्त उनकी क्या क्वालिटीज़, पहली बताई कि आपका इखलाक बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी क्वालिटी बताई सईदा खदीजा ने, नबी इस्लाम को रियलाइज़ करवाई कि ये आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपको अल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं पहुँचने देगा। पहला ये क्वालिटी थी, अच्छे इखलाक वाले हैं। दूसरी क्वालिटी नबी इस्लाम की सईदा खदीजा ने गिनवाई कि आप कुनबा परवर हैं। कुनबा परवर से मुराद यानी आप अपने रिलेटिव्स का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। तीसरा, बेकसों का बोझ उठाते हैं। लाइक कोई भी बंदा जो कोई भार नहीं उठा सकता, आप जा रहे हो और आपको नज़र आए कि कोई बंदा बूढ़ा है या बुज़ुर्ग है या कोई औरत है और वो वज़नी चीज़ उठा रही है, उससे उठाई नहीं जाती, तो नबी इस्लाम उनकी हेल्प करते हैं। तो वो भी बता रही हैं कि आप बेकसों का बोझ उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं। और नंबर 4 पॉइंट सईदा खदीजा ने नबी इस्लाम को कहा कि आप जो हैं मुफलिसों के लिए कमाते हैं, यानी जो आपकी अर्निंग होती है उसके अंदर गरीबों को भी आप देते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो नबूवत मिलने से पहले के हैं, जो सईदा खदीजा आपको रियलाइज करवा रही हैं कि आपके अंदर इतनी इतनी बड़ी क्वालिटीज़ हैं। तो 5th पॉइंट बताती हैं सईदा खदीजा, आप मेहमान नवाज में भी बेमिसाल हैं, यानी आप जो गेस्ट आते हैं आपके पास उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से खिदमत करते हैं। तो ये आपकी क्वालिटी है। और 6 पॉइंट के ऊपर के मुश्किल वक्त में भी आप हक का साथ नहीं छोड़ते, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप ने सच और हक का साथ हमेशा देते हैं। तो ये 6 क्वालिटीज़ वो हैं जो अगर आज हम अपने अंदर अपना लें, इसी सीरत के हवाले से यानी सीरतुन नबी से हमें पता चलता है कि ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनकी गवाही सईदा खदीजा उनकी अहलिया दे रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की क्वालिटीज़ हमें भी पैदा करनी है अपने अंदर कि हम किस तरीके से हम अपने माशरे के अंदर अगर किसी अच्छे काम का, अच्छे कॉज का, अच्छे बिजनेस का, एजुकेशन का, किसी चीज़ का भी आगाज़ करें तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, यार ये तो बड़ा नेक बंदा है, ये तो मेहमानों का ख्याल रखता है, ये तो अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनका भी ख्याल रखता है, सच भी बोलता है, ये हक का साथ देने वाला है। तो बच्चों ये बड़ों सबको हमें ये क्वालिटीज़ अपनाने की ज़रूरत है जो सईदा खदीजा ने नबी इस्लाम को रियलाइज़ करवाई कि आप इतने बड़े ओहदे के ऊपर यानी इससे भी पहले हैं, ठीक है। यानी आप इस माशरे के अंदर पहले से इन क्वालिटीज़ के ऊपर फायज हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया।
पहली वही के बाद इस तरीके से सईदा खदीजा ने आपको बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, जिसको हम बकल-अप भी कहते हैं अब इस वक्त, कि हमें घर से सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। इस चीज़ को हम इंग्लिश में चैरिटी बिगिंस एट होम भी कहते हैं, कि सबसे पहले अगर आपको कोई नेक काम करना है अपने घर से शुरू करें, ठीक है। तो सईदा खदीजा उसके बाद आपको वर्का बिन नौफल के पास भी लेके गई। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि वर्का बिन नौफल सईदा खदीजा के चचाजाद भाई थे। दरअसल इनके पास ले जाने के हवाले से भी बहुत सारे मामलात आगे हम बयान करने जा रहे हैं, कि असल में नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत को स्टैम्प करवाने के लिए या उसको समझ लें चेक करने के लिए नहीं वर्का बिन नौफल के पास नबी अलैहिस्सलाम को वो लेके गई। दरअसल सईदा खदीजा सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, कि उस वक्त के जो भी उनके क्रिश्चियंस के समझ लीजिए नुमाइंदे थे मक्का के अंदर या उसके करीब, उनके पास लेके गई कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। तो जब वर्का बिन नौफल चचाजाद भाई थे सईदा खदीजा के, बूढ़े हो चुके थे काफ़ी, इन्होंने बुत परस्ती और कुफार मक्का वाला मजहब छोड़ के तो ईसाइयत इख्तियार कर लिया हुआ था, और ये कुफार मक्का भी इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हुआ करते थे। लेकिन बहरहाल उनके पास लेके गई तो सारा वाक़या बयान किया, तो उन्होंने बताया तो ये तो वही फ़रिश्ता है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी आया था, चूँकि वो तौरात इंजील के आलिम थे वर्का बिन नौफल, तो उनको भी आइडिया हो गया। और उन्होंने कहा कि ये जो आपके लोग हैं ना, जो आपके बड़े चाहने वाले हैं, आपके इलाके अपने ख़ानदान के लोग, ये आपको हो सकता है निकाल भी दें बाद में इस इलाके से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त बड़े ताज्जुब से उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे बड़े करीबी हैं। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं भी आपकी सपोर्ट करूँगा। इसी वाक़े के तहत वर्का बिन नौफल के हवाले से भी ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनमें से सईदा खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, यानी नबी अलैहिस्सलाम की दावत को एक्सेप्ट किया, ठीक है, कि ये सच बोल रहे हैं, इन ऐसा ही हुआ है, फ़रिश्ता इन पे नाज़िल हुआ है, ये अल्लाह के नबी हैं। और वर्का बिन नौफल के बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम की दावत को एक्सेप्ट किया और वो एज़ मुस्लिम ही दुनिया से गए। लेकिन बहरहाल ये समझ लीजिए सीरत के हवाले से ये भी एक पॉइंट अक्सर उलमा बयान करते हैं कि वर्का बिन नौफल शुरू के मुसलमानों में से एक थे और जल्दी वफ़ात पा गए, यानी नबी अलैहिस्सलाम का उस तरह से दावत व तबलीग के अंदर साथ नहीं दे सके। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि वर्का बिन नौफल सईदा खदीजा के रिश्तेदार थे, इस वजह से वो सईदा खदीजा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या इल्मी लिहाज से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला पेश आया है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने लगा, तो वो इस हवाले से उनके पास गई थी, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये नबी अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए नहीं, असल में सईदा खदीजा अपनी तसल्ली के लिए ये काम किया, ताकि वो समझ लें कि वाकई ये वही फ़रिश्ता है जो पहले नबियों के पास भी आते रहे, ये वही है, ठीक है। तो इससे हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर ये जो वर्का बिन नौफल ने बातें बताई कि आपके लोग जो हैं आपको निकाल भी देंगे, तो इस पे हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद से हिजरत की, जब कुफार मक्का ने वो ज़मीन तंग कर दी तो आपको हिजरत करना पड़ गई, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको ऑर्डर आया जिसका हम बाद में ज़िक्र करेंगे। तो वर्का बिन नौफल की जो बात है कि ये लोग आपको निकाल देंगे, उस तरीके से तो साबित नहीं हो सकी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर हुआ, यानी समझ लीजिए उससे मिलती जुलती बात होगी कि आपको खुद से हिजरत करनी पड़ी या अपने सहाबा को हबशा की तरफ भी भेजना पड़ा। तो इसलिए हम यहाँ पर भी एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी आलिम दीन, कोई भी ऐसा बंदा जो कि फोरकास्टिंग कर रहा होता है कि कल क्या होगा, तो आपको ये नहीं करना होता कि आप उसकी फोरकास्टिंग के ऊपर जम जाएं कि लाइक जब ये होगा तो फिर ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी ज़लज़ला आया पिछले दिनों तुर्की के अंदर, तो एक बंदे ने फोरकास्टिंग की हुई थी कि ज़लज़ला आएगा, तो उसने पाकिस्तान इंडिया वाली साइड की भी फोरकास्टिंग की हुई थी कि इन एरियाज़ में, अफगानिस्तान पाकिस्तान इन एरियाज़ में भी ज़लज़ला आएगा, लेकिन और उससे तबाही भी होगी, लेकिन यहाँ पे ज़लज़ला नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और लेकिन वहाँ तुर्की के अंदर, शाम के अंदर ज़लज़ला आ गया। अब क्या हम ये समझेंगे कि वो फोरकास्टिंग जिसने की वो बंदा बहुत पहुँचा हुआ है? नहीं, ठीक है। हम ये नहीं, आपको और हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर कोई बंदा फोरकास्टिंग कर लेता है, उसको कुछ चीज़ें कैलकुलेशन से या फिर कुछ ऐसी ख़ास पावर्स के ज़रिए से पता चल जाती हैं, तो हमें ये नहीं आज समझना कि वो बहुत पहुँची हुई हस्ती है, ठीक है। तो इसलिए आपको नॉन मुस्लिम्स में और मुस्लिम्स में भी आज भी ऐसे फोरकास्टिंग करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपने उनके ऊपर बिलीव नहीं करना, ठीक है। तो बल्कि कुछ अहादीस भी हैं जिसके अंदर ऐसे लोगों को डिस्करेज किया गया है कि आप ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो फोरकास्टिंग करते हो, या आप, और उसके ऊपर ये भी बताया गया है कि
आपकी इतने दिन की नमाज भी जो है वो कबूल नहीं होगी अगर आपने किसी को हाथ दिखाया या अपनी फोरकास्टिंग के हवाले से बातें की, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जो मामला था उससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि वो सिर्फ सईदा खदीजा एक आलिम के पास लेके गई नबी अलैहिस्सलाम को, लेकिन उस पर नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ अपनी ये नहीं की कि मुझे नहीं यकीन कि मेरे साथ नबूवत या ये वाला मामला है, लेकिन आपको कन्फर्म था कि आप नबी हैं। ये चीज़ आपने सीरत-उन-नबी से ये मामला याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये वर्क़ा बिन नौफ़ल वाले मामले के साथ-साथ एक आखिर में हम एक वाक़या और भी क्लियर कर दें, 9:49 हो रहे हैं इस वक़्त, तो हम कोशिश करते हैं इसको क्लोज़िंग पे रखते हैं कि जिस वक़्त ये पहली वही वाला मामला हुआ तो उसके बाद कुछ अरसा के लिए वही का मामला मुनक़ता हो गया। और सही बुखारी के अंदर एक रवायत है, बुखारी बुक का आपको मालूम ही होगा, उसके अंदर एक रवायत आती है कि जिसके अंदर ये बात मिल जाती है। और एक दफ़ा इमरान खान साहब ने भी अपने एक खिताब के अंदर या स्पीच के अंदर ये बात बोल दी थी अपनी स्ट्रगल बयान करते हुए कि नबी अलैहिस्सलाम की जब वही बंद हो गई तो आप पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहाँ से आपने खुदकुशी की माज़अल्लाह, यानी ऐसा नहीं हुआ लेकिन बुक्स के अंदर ऐसी बात मिल जाती कि आपने खुदकुशी का सोचा या इरादा किया कि वही नहीं आ रही तो पता नहीं क्या मामला ना हो जाए। तो ये बात इमरान खान ने भी बयान कर दी, तो लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया कि इस बंदे ने गुस्ताखी कर दी। तो ये बातें जब ऐसी किताबों में आ जाएँ, तो हमें उनकी छानबीन करनी पड़ती है, हमें उनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। तो उलमा ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदकशी का यानी सुसाइड अटेम्प्ट का कभी भी नहीं सोचा भी नहीं, ठीक है। अगर किसी बुक के अंदर ऐसी रवायत आ गई है तो वो लोगों की अपनी सेइंग्स हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं ये बात बताई, ठीक है। तो इसलिए ये एक इल्मी पॉइंट है जिसमें सही बुखारी की उस रवायत के ऊपर उलमा ने फिर बताया कि इसके अंदर इमाम ज़ुहरी जो हैं उन्होंने बल्लगना करके ये रवायत बयान की। और ये उस वक़्त के लोगों ने ये बात मशहूर की थी, ये नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताई कि अगर वही बंद होगी तो नबी अलैहिस्सलाम ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, नहीं। तो इसलिए फिर उलमा ने लोगों को समझाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश नहीं की या ऐसा नहीं सोचा। तो इमरान खान ने जब ये बात बयान की थी तब भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, शायद आप लोगों को ना मालूम हो, आप छोटे हो या फिर आपने वो मामला ना देखा हो। ख़ैर इमरान खान ने फिर उस पे सॉरी भी किया था कि मेरा ये मतलब नहीं था जिस तरीके से, क्योंकि इमरान खान ने अपनी अपनी लाइफ़ को रिलेट किया कि मैं भी बड़ा डिसहार्ट था जिस वक़्त मेरी स्ट्रगल या मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की वही का मामला मुनक़ता हुआ, तो उसने अपने आप को रिलेट करने की कोशिश की। तो ये चीज़ भी सोच लीजिए, कभी भी सीरत-उन-नबी का कोई वाक़या अपने आप से इस तरीके से रिलेट ना करने की कोशिश कीजिए कि कल को लोग कहें कि यार ये तो गुस्ताखी कर रहा है इस मामले के अंदर, ये मामला ऐसे नहीं ऐसे था। फिर उलमा फिर आपको उस चीज़ का हल बता देते हैं कि आपने इस मामले को किस तरीके से समझना है कि इसको कोई ये ना कह दे कि जी गुस्ताखी वाला मामला हो रहा है, कोई ऐसी गलत बात हो रही है जो कि नबी अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ जा रही है, ठीक है। तो ये मामला भी समझ लीजिए कि हमें सीरत को अपने से रिलेट करते हुए बहुत सोच समझ के मामला करना है। जैसे हमने आज की नशिस्त के अंदर सईदा खदीजा के हवाले से भी बताया कि लोग जो बिज़नेस कर औरतें जो हैं बाहर गलत ट्रैवलिंग करती हैं, वो कहती हैं जनाब सईदा खदीजा भी ट्रैवल करती थी या बिज़नेस करती थी। उस मामले का भी आज हमने बता दिया। फिर और भी मामलात के अंदर जो सीरत के हवाले से हमें सबक मिलते हैं वो भी हमने बताए। जैसे झगड़े के हवाले से, गारे हिरा की इबादतों के हवाले से, उसकी हिकमतों के हवाले से, पहली वही के हवाले से और वर्क़ा बिन नौफ़ल से मुलाकात के भी हवाले से जो भी मामलात हुए, वो हमने आपको आज के हवाले से भी रिलेट करके बता दिए। तो उम्मीद है आज की नशिस्त में आपने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ लिया होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सीरत-उन-नबी को समझने वाला, उसको सीखने वाला बनाए और आगे भी इस चीज़ को बयान करने वाला और उस पे अमल करने वाला बनाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।